स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल ग्लो विद स्किल में। दोस्तों, आज है 22 सितंबर 2020 और 22 सितंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य में देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी उत्तर प्रदेश है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम लोग नोएडा सिटी भी कहते हैं, वहां पर देश की सबसे बड़े और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा हुई है और इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। अब यहाँ पर बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75, लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और इस वक्त आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनाई करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, जो अभी कहाँ पर वाराणसी में है, उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई गई है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप, नवीन रोजगार छतरी योजना और हर्बल रोड प्रोजेक्ट योजना चलाए गए हैं। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020 की विषय वस्तु क्या है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए, शेपिंग पीस विद टुगेदर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020 की विषय वस्तु थी शेपिंग पीस विद टुगेदर। और ये कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की स्थापना 1981 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और अभी 21 सितंबर को ही हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। क्या? विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। क्या था? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सितंबर 2020 में किसने फेलुडा नामक एक स्ट्रिप टेस्ट किया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने किया सितंबर 2020 में स्ट्रिप टेस्ट? तो याद रखिएगा, डॉक्टर सौविक मैती और डॉक्टर देव ज्योति चक्रवर्ती, इन दोनों ने फेलुडा नामक स्ट्रिप टेस्ट किया। ठीक है, और ये एक स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकी है। ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकी है। और इसका मतलब यूज क्यों करते हैं? तो इसका यूज कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है। किस लिए? कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सितंबर 2020 में भारत ने निम्न में से किस देश को 250 मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी, मालदीव है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ने मालदीव को 250 मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है। क्यों प्रदान किया है? तो याद रखिएगा, वहां पर कोरोना वायरस के कारण वहां की आर्थिक मंदी वहां पर बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसके कारण भारत ने 250 मिलियन डॉलर प्रदान किया है। ठीक है, और महामारी के कारण मालदीव के जो पर्यटन उद्योग है उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कहाँ पर? पर्यटन उद्योग पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ पर बात है मालदीव की, तो मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और मालदीव का राष्ट्रीय खेल है एसोसिएशन फुटबॉल। क्या है? एसोसिएशन फुटबॉल। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत के नॉमिनल जीडीपी में मामूली रूप से कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी, 19, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 और 22 में भारत के नॉमिनल जीडीपी में 19% की वृद्धि होगी।
किसने? 19% की। जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, कौन? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा है कि कोविड 19 के कारण हमारा देश अभी रिकवरी के राह पर है। कोविड 19 की वजह से जितना हमारा देश जितना आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, उससे अब हमारा देश रिकवरी की राह पर है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है? तो इसलिए सम्मानित किया है कि नरेंद्र मोदी ने कोविड 19 महामारी के दौरान दुनिया को ये सिखाया है कि राजनेता भी वैज्ञानिक और डॉक्टरों की तुलना में जीवन और मृत्यु पर प्रभाव डाल सकते हैं। किस लिए दिया गया है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह सिखाया है कि राजनेता भी वैज्ञानिक और डॉक्टरों की तुलना में जीवन और मृत्यु दर पर तत्काल प्रभाव डाल सकते हैं। और ये बात ये आईजी नोबेल पुरस्कार की, तो ये हर साल 1991 से हर साल दिया जाता है। कब से? 1991 से हर साल दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये इम्प्रॉबेबल रिसर्च पत्रिका द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? इम्प्रॉबेबल रिसर्च पत्रिका द्वारा दिया जाता है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए गुजरात है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की गई है? तो इस विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में गतिशीलता लाना है। क्या है? गतिशीलता लाना है और इसे ऊंचे स्तर तक ले जाना है। इसके अलावा पुलिसिंग के क्षेत्र में भी शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में आगे ले जाना है। ठीक है, अब बात है यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और अभी हाल ही में गुजरात की पुलिस भारत की पहली ऐसी पुलिस है जिसके पास टेजर गन है। अब ये टेजर गन क्या होता है? तो टेजर गन के जरिए हम इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। और अभी गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू किया गया। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा। और अभी लोकसभा ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी विधेयक 2020 पारित किया है, जिसके अनुसार इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में कितने राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी 9 है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। ठीक है, और इसमें कुल कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी? तो इसमें कुल 14,258 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, और इस राजमार्ग परियोजना के तहत 350 मतलब 350 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शामिल है। ठीक है, और इस सड़क परियोजना में पटना रिंग रोड के 29 किलोमीटर के हिस्से की 6 लेनिंग और NH30 के आरा मोहनिया खंड की 4 लेन शामिल है। अब बात आती है यहाँ पर बिहार की, तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार की लोकसभा सीटें हैं 40, बिहार के राज्यसभा सीटें हैं 16। अब बिहार का राज्य पशु है गौर। क्या है? गौर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सितंबर 2020 में
भारतीय नौसैनिक विमानन के इतिहास में पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। अब ये 2 महिलाएं कौन है? तो एक है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और दूसरी है रीति सिंह। पहली है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और दूसरी है रीति सिंह। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में एलिजाबेथ केरकर का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी इंटीरियर डिजाइनिंग है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलिजाबेथ केरकर का निधन हो गया और ये इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र से संबंधित थी। ठीक है, अब ये इन्होंने और कौन सा काम किया है? तो इन्होंने द ताजमहल होटल, ठीक है, द ताजमहल होटल का इंटीरियर डिजाइनिंग की है। क्या? द ताजमहल होटल की इंटीरियर डिजाइनिंग की है। ठीक है, और 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अच्छा, अभी हाल ही में रूथ बेडर गिन्सबर्ग का भी निधन हुआ है। किसका? रूथ बेडर गिन्सबर्ग का निधन हुआ। ये कौन थी? तो ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जज थी। कौन? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जज। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सितंबर 2020 में भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना निम्नलिखित में से किस केंद्र में क्रिकेट अकादमी स्थापित करेंगे? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2020 में भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना जम्मू और कश्मीर में क्रिकेट अकादमी स्थापित करेंगे। ठीक है, और ये किस लिए स्थापित करेंगे? ये तो सभी को पता है, क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य इच्छुक क्रिकेटरों के लिए है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य इच्छुक क्रिकेटरों के लिए है जो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्रों को युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। क्या है? दूर दराज के क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, सितंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस की रिकवरी दर विश्व भर की कुल दर की कितनी प्रतिशत है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी 19% ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस की रिकवरी दर विश्व दर की 19% है। ठीक है, 19% है, और वर्तमान में भारत में इसकी रिकवरी दर कितनी है? तो 79.67%। कितना? 79.67%। और अभी तक 43 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। कितने? 43 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।